आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ आने से पहले DIP डाइट ऑलरेडी पता था या है? मोस्ट ऑफ यू, थैंक यू। 12-15 साल हो गए DIP डाइट जब मैंने डेवलप किया था, और तब से लेके अभी तक लाखों लोग दुनिया भर में DIP डाइट ले रहे हैं, और वो एक दूसरे को बताते हैं। जब एक को फ़ायदा होता है फिर वो दूसरे को बताते हैं, लाइक दैट। कुछ साल पहले जब मैंने DIP डाइट शुरू किया था तो पहली किताब उस पर लिखी थी, 12 साल हो गए इस किताब को, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़, कि DIP डाइट पे रहेंगे तो डायबिटीज़ आपकी ख़त्म। क्योंकि हमने ये देखा कि DIP डाइट से डायबिटीज़ तो ठीक होती है, लेकिन तभी उन पेशेंट ने बताया कि न जाने कैसे मेरी BP भी नॉर्मल हो गई, कम होने लगी, तो BP की गोली छोड़नी पड़ी। 1 महीने बाद फिर एक और पेशेंट ने बताया कि थायराइड मेरा TSH माइनस में चला गया, थायराइड की गोली छोड़नी पड़ी। इस तरह से जब रिपोर्ट्स इकट्ठे करने लगे, तो हमने देखा कि DIP डाइट सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, हर तरह की बीमारी में उसका असर अच्छा होता और वेरी फास्ट। इस पे कई सारे ट्रायल्स हुए। ये तो भारत सरकार ने ट्रायल किया था, 2 साल चला ये ट्रायल, ये इन्फ्लेमेशन पे था बॉडी के, और इसमें देखा कि DIP डाइट से आपके बॉडी का किसी भी तरह का पेन हो, राइट, तो वो इन्फ्लेमेशन हो, वो तेज़ी से ठीक हो सकता है। एक और ट्रायल हुआ, ये नेपाल सरकार ने किया था DIP डाइट पे। ये छोटा ट्रायल था 7 दिन का। अगर 7 दिन तक कोई DIP डाइट पे रहे, BP का पेशेंट, मोटापा का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, तो ये 7 दिन में ही BP शुगर नॉर्मल हो सकती है और वेट लॉस भी हो सकता है। ये ट्रायल का नतीजा इन्होंने चिट्ठी लिख के मुझे भेजी थी। एक ट्रायल मलेशिया में भी हुआ DIP डाइट पे, ये किडनी के पेशेंट पे हुआ। किडनी के पेशेंट अगर DIP डाइट 25 दिन तक लेते हैं तो उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। और इस तरह के कई सारे और ट्रायल हुए। डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट पे भी हुए, इंसुलिन छूट जाता है। तो आपको DIP डाइट पे रहना है, आप ऑलरेडी रह ही रहे हैं। DIP डाइट क्या है फिर भी एक बार समझा दूं मैं आपको। 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है, 3-4 तरह के फल अपने पसंद के। और अगर आप कहीं डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो मीठे फल जरूर खाने हैं। अभी आम का सीजन है तो आम खाना है, नहीं तो अंगूर खाना है, नहीं तो चीकू खाना है, केले खा लेना जितने चाहे। कुछ लोगों को लगता है मेरे कान भी खराब हो गए, सुनने में दिक्कत आ रही है, ये बोल रहे नहीं खाना है और मुझे सुनाई दे रहा खाना है। क्योंकि अब तक जब से आपने डायबिटीज़ वर्ड सुना है, अब तक आप डॉक्टर से यही सुनता है ना कि मीठे फल मत खाना, बल्कि फल ही मत खाना। मैं तो इसका ठीक उल्टा ही बोल रहा हूँ। याद रखिए, मीठा आपका दुश्मन नहीं है। मीठा कहाँ से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। फलों का मीठा आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा, घटाएगा उल्टा। फलों का मीठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ आपको आज से दिख जाएगी। अभी तो खैर आम का सीजन नहीं है, आम के सीजन में हम कैंप में भरपूर आम देते हैं जितना वो खा सकता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को, आप में से भी कई सारे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, इसी ग्रुप में हैं, यहीं बैठे हैं। टाइप 1 भी हैं यहाँ पे आज, टाइप 2 भी है। तो 4 तरह के फल ले लीजिए, 3-4 तरह के अपने पसंद वाले, मीठे खट्टे जो पसंद आए। और बॉडी वेट आपका, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम्स 700 ग्राम्स। इतना मीठे फल मुझे खाना ही है, मीठे या खट्टे फल खाना ही है। दिस बिकम्स ए ब्रेकफास्ट। इतने में पेट ना भरे तो और खाइए, डबल खा लीजिए। मान लो 600 ग्राम में मेरा पेट भर जाता है तो मैं छोड़ भी सकता हूं। मतलब क्वांटिटी इज फ्लेक्सिबल, बट क्या खाना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फल ही खाना है। क्यों फल ही खाना है इस पर हम अलग से आएंगे। कुछ और नहीं खाना है, रोटी सब्जी ब्रेड जो भी आप खाते हैं ना, नूडल्स वगैरह, वो नहीं खाना है। 12 बजे तक फलों पे रहना है जैसा भी आप रह रहे हैं। स्टेप 2, अभी लंच होने वाला है, लंच में आपको 2 प्लेट दिया जाएगा, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में कुक्ड फूड ही होगा, रोटी सब्जी दाल चावल जो आप घर पे खाते हैं यहाँ भी खिलाएंगे। लेकिन इससे पहले प्लेट 1 यानी कि सलाद, दिस बिकम्स मेडिसिन। सलाद तो आप खाते हैं, लेकिन सलाद अगर पहले खा लिया जाए, और सलाद की क्वांटिटी अगर ये रख पाएँ, बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम्स, 350 ग्राम सलाद। 350 ना सही तो 300 ग्राम, वो भी ना सही तो 250 ग्राम तो खा ही लो बॉडी वेट के अनुसार। इतना खाने के बाद नाउ यू कैन ईट दिस। जब आप इसको पहले खाएंगे और इतनी क्वांटिटी के लगभग खाएंगे, नाउ दिस बिकम्स मेडिसिन। अब ये दवाई है आपके लिए, इसी में हमने पत्ते भी डाले हुए हैं। नाउ इट विल वर्क एज मेडिसिन। कैसे पता चलेगा ये काम कर रहा है कि नहीं?
आप देखेंगे आप में से 25% लोग डायबिटीज़ की दवाइयों पे आज इसी ग्रुप में। आप देखेंगे, मुझे तो पहले से ही पता है क्योंकि 15 साल से हम कैंप कर ही रहे हैं, कि बाई सेकेंड डे आपको दवाई छोड़नी पड़ेगी। आज जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनको इंसुलिन इफ नॉट कंप्लीटली आधा छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा खाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती, नेचुरली आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेन कम होने लगता है, नींद बढ़िया हो जाती है। क्यों, कैसे, हम डिटेल में बात करेंगे। लंच में भी यही करना है, शाम को भी यही खाना है। एक आखिरी बात, ये दोनों चीज छोड़ दीजिए। जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है पैक होके, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, छोड़िए। जो चीज जानवरों से निकल के आती है, जैसे मीट, मछली, अंडा, या फिर जैसे डेयरी प्रोडक्ट, दही, दूध, घी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जहर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, ये बाधा की तरह काम करेगा। कई लोग बोलते हैं दूध में तो बहुत पौष्टिक, दूध पौष्टिक होगा, गाय का दूध, लेकिन वो गाय के बछड़े के लिए पौष्टिक है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। अब देखें, शेर गाय को खा जाएगा पकड़ के, लेकिन गाय को पकड़ के उसका दूध नहीं पीने लग जाएगा। तो समझना होगा कि नेचर के नियम को जब हम ब्रेक करते हैं तो उसका बैड असर हमारे बॉडी में पड़ेगा। तो फिलहाल तो इसको छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं कि ये छोड़ने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। इंप्रूवमेंट किसको मानेंगे हम? इंप्रूवमेंट इसी को मानेंगे जो डायग्नोसिस आपने खुद किया है, ना कि वो डायग्नोसिस जो कि आपके डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है। ये है आपकी दिक्कत, ये दिक्कत नहीं है आपकी, राइट। तो खैर, एज ए स्नैक्स, स्प्राउट्स, नट्स जितने चाहे मुट्ठी भर ले सकते हैं। फल 12 बजे के बाद खाना है तो वो भी खा सकते हैं, 6 बजे से पहले पहले। धूप में बैठिए 40 मिनट, आज से नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट बैठिए, वो भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट तो बैठ ही लीजिए। किसी भी तरह का स्प्राउट, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, एनी काइंड ले लीजिए। तो ये 3 थर्ड स्टेप है, इसे जब करेंगे इट इज कॉल्ड DIP डाइट।